देखिए, the result of prelims is just around the corner, and a lot of students want to know कि सर आप क्या फील कर रहे हैं with regards to कट ऑफ एंड सर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, विल यूपीएससी चेंज आंसर्स, है ना? तो क्या लगता है आपको, कंसिडरिंग ठीक है जो बज़ अराउंड है, एंड इसको देखिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट विल हेल्प यू अ लॉट, एंड आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा विद रिगार्ड्स टू कि सर आपको कैसे आगे फॉरवर्ड में प्रोसीड करना है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट प्रॉब्ली द रिजल्ट राइट विल बी आउट, मोस्ट प्रॉब्ली आज भी आ सकते, कल भी आ सकते, है ना? इट्स राउंड द कॉर्नर। एंड विद रिगार्ड्स टू देखिए कट ऑफ जो uh, ठीक है मेरा पर्सपेक्टिव है, और मैंने भी राइट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स हैव इंटरेक्टेड विथ मी, है ना? तो सी, रिगार्डिंग सी सैट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर फेलिंग सी सैट, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑन द बाउंड्री ऑफ सी सैट। तो एज अ रिजल्ट क्या है ना, कि सी सैट पे वन क्वेश्चन ठीक है कैन लिटरली पुट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आउट। तो ये चीज़ आप सबसे पहले ध्यान करके रखिए, है ना? ट्रस्ट मी, जो कट ऑफ डिसाइड होती है ना, उसमें लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनका सी सैट ऐसे है 66 पॉइंट ठीक है 5 है, और मतलब जस्ट 0.9 नंबर से रह रहे हैं, 0.1 नंबर से रह रहे हैं, और एक कुछ लोग जो ऐसे हुए। तो अगर एक क्वेश्चन भी सपोज करो उनका वो वाला सही हो गया ठीक है जो उनका गलत है, या फिर ठीक है ऐसे लोग जिनका वो क्वेश्चन सही था और वो अपने आप को मान रहे थे एंड यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, तो थिंग्स कैन चेंज अ लॉट। सो देखिए पेंडुलम डेफिनेटली विल स्विंग अ लॉट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब यूपीएससी ठीक है इस तरीके से चैलेंज को लिया है आंसर्स में, एंड ऑब्वियसली बात है देखिए आंसर्स को कुछ ना कुछ चेंज करने की यहाँ पे प्रॉबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार सी सैट का, और बाउंड्री लाइन पे बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि देखिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारा यहाँ पे इस बार कम दिया है, और कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स भी बहुत चेंज है ना? तो देखिए राइट व्हाट आई फील फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एज वेल एज इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, कि वो 72 + -2 के आसपास होगी, यानी जिसके भी 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं राइट, कंफर्टेबली 75 से ऊपर वाले कंफर्टेबली यहाँ पे राइट दे वुड बी राइटिंग द मेंस, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, बिकॉज पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ है, एंड जो सी सैट का जो फियास्को है ठीक है इसने बहुत सारी लोगों को ना लटका रखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यार 74 हो जाए, 75 हो जाए, ठीक है, मतलब इतना ही जाएगा। एंड एक चीज़ और ठीक है यहाँ पे मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जीएस की आंसर की में भी डिफरेंस है। अब अगर उन्होंने सपोज करो सुदर्शन चक्र है, या लेस जैसे क्या बोलते हैं वो ग्रैंड स्लैम वाला है जिसका ऑल है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, तो फिर वो बढ़ जाएगा, है ना? तो फिर वो कट ऑफ 76 चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों का सही हो जाएगा, है ना? तो देखिए बट ना वो क्वेश्चन ज़्यादा कट ऑफ डिसाइड करेगा नहीं, ठीक, क्योंकि देखिए वो सबका ग्रैंड स्लैम सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंड स्लैम ऑलमोस्ट जो मैंने देखा है, ग्रैंड स्लैम वाला क्वेश्चन सबने वो ऑल को हटाया था, विच इज़ द राइट वे टू डू, एंड वो टेक्निकली सही भी है। ठीक है, अगर आप रूल बुक देखेंगे ग्रैंड स्लैम की तो उसमें लिखा है, तो वो गलत नहीं है। तो उसकी वजह से हो सकता है 74, अगर सपोज यूपीएस ने चेंज किया तो 76 भी हो जाएगी कट ऑफ, बट वो कट ऑफ डिसाइडर नहीं होगा। ठीक है, इन द सेंस वो इलिमिनेटर नहीं होगा, क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइडर तो होगा बट इलिमिनेटर नहीं होगा, क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चे इन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रियल गेम पता क्या आता है, रियल गेम जो डिसाइड करने वाला है वो सी सैट के आंसर्स। पहला क्वेश्चन ये है कि सर क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो सी सैट में एज सच प्रूफ तो है नहीं, है ना? अब जब प्रूफ नहीं है सी सैट का, ठीक है, तो एवरीवन ठीक है जो भी यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है यूपीएससी को बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एआई वगैरह का यूज़ करके रिफ्रेश करके दिया है, तो विल दे टेक इट। ठीक है, देखिए अगर आप मुझसे पूछिए तो ना, जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, आई वो डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू अलॉट, बट वो ना कॉम्प्रिहेंशन में आंसर्स चेंज नहीं करेंगे, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करने वाले। देखो क्या होगा इससे, पता है ऑलरेडी, ठीक है, देयर इज़ अ बिग बज, ये नीट वीट लीक हुआ है, ठीक है, अब यूपीएससी पे भी प्रेशर आ जाएगा, तो उनको पब्लिक प्रेशर भी झेलना है ना? एंड दे डोंट वांट टू कम अंडर द फायर, है ना? तो अगर वो इतने सारे मैसिव स्केल पे सपोज करो 8-10 आंसर चेंज हो गए, 5-6 आंसर चेंज हो गए, तो क्या लगेगा, देखो ये यूपीएससी का पेपर इनसे खुद सॉल्व नहीं हो रहा है, ये है वो है, बच्चों का टाइम वेस्ट है, एंड देन अगेन अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट विल बिगिन, है ना? आप ध्यान से समझिए। इसीलिए सी सैट पे तो आई डोंट फील कि वो ज़्यादा चेंज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो मुझे अंदर से फील आ रही है। ठीक है, एक तो सब्जेक्टिविटी, और एक दूसरा दे विल नॉट वांट टू अपीयर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, कहते हैं ना मिस्टेक को मत एक्सेप्ट करो। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी है और लोग भूल जाएंगे। ठीक है, लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 23 वाला फियास्को हुआ था सी सैट का, लोग अल्टीमेटली भूल गए, इतना प्रोटेस्ट हुआ, ग्रुप बने, वो सब भूल गए, लोग पढ़ने लग गए, आगे बढ़ गए। तो सेम वे इस साल भी ये लोग करने वाले। सी सैट में दे विल नॉट बी
हैविंग एनी काइंड ऑफ मर्सी, ठीक है। और रिगार्डिंग जीएस, देखिए जीएस में भी जो आंसर्स हैं, ठीक है राइट, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे लगता है वो 2 से 3 क्वेश्चन ही चेंज करेंगे, वो भी उनका जहाँ क्लियर कट प्रूफ है। बिकॉज सिंस अब ये चीज़ पब्लिक में आ गई है, तो अब पीपल कैन फाइल इट इन द कोर्ट एज वेल, है ना। दे ऑब्वियसली बात है, जब आपने रिलीज करी आंसर की तो पीपल कैन गो राइट, आर्टिकल 16 वायलेशन है सर, गलत पढ़ाया है, गलत आंसर्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो यहाँ पे आर्टिकल 16 ऑफ फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके वो प्रूफ कर देंगे। तो दे विल डेफिनेटली फाइल, पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल विल फाइल रिट्स, है ना। तो सी सैट में तो नहीं कर सकते, बट यस जीएस में दे विल डेफिनेटली चेंज सम आंसर्स, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, अगेन यहाँ पे कट ऑफ विल बी इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है। तो दिस इज़ माई फाइनल टेक, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपसे, ठीक है। एंड कंसिडरिंग कि यूपीएससी ने अब इतने सारे बच्चों ने फाइल करा है, तो लेट सी, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और देखिए एक और रीज़न है कि वो ज़्यादा चेंज नहीं करने वाले आंसर, क्यों भाई, ये एक ट्रेंड बन जाएगा, हर साल अब लोग फाइल करेंगे। एंड जब हर साल लोग फाइल करेंगे तो क्या होगा, हर साल जब लोग फाइल करेंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एज वेल कि कैसे यूपीएससी इसको मैनेज करे। तो अगेन आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट यू, ठीक है, कि प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ, प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ, मतलब टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। एंड अपना पढ़ाई करते रहे। देखिए आपने ऑलरेडी 10 से 15 दिन वेस्ट कर दिए, ठीक है। ट्रस्ट मी, irrespective of एग्जाम क्लियर हो या ना हो, द बिगेस्ट बैटल लाइज इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अहेड। प्लीज़ थिंक एज इफ़ यू आर राइटिंग मेन्स, एंड डू मेन्स फॉर द नेक्स्ट 120, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 200 ऑड डेज। अब प्रीलिम्स का देखो गेम सेट है, कितना भी पढ़ लो मैटर नहीं करेगा। फरवरी मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। फरवरी, मैं तो कह रहा हूँ फरवरी और मार्च से पढ़ो, 2-3 महीना पर ही निकलना है, उतने में निकलेगा, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ माई फाइनल टेक, एंड बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू फॉर प्रीलिम्स रिजल्ट। irrespective of the result, I am always with you, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।